राज्यसभा पर रार। दरअसल राज्यसभा चुनाव 2026 में मध्य प्रदेश भाजपा के 3 प्रत्याशी मैदान में उतारने से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा दावा कर रही है कि उसके तीनों प्रत्याशी चुनाव जीतकर राज्यसभा जाएंगे। हालांकि इसके लिए कांग्रेस के 10 विधायकों का वोट जरूरी है। इस कारण कांग्रेस को अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर है, जिसके चलते विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। सभी विधायक बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं। वहीं विधायक सुरेश राजे ने कहा कि हम जा रहे हैं, वोटिंग के पहले लौटेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने दावा किया है कि बीजेपी हमारे विधायकों को 5-5-7 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। हमारे विधायक बिकने वाले नहीं हैं। वहीं बीजेपी की आदत है कि खरीद फरोख्त करने की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। देखिए, राजा भोज वहीं सीआईएसएफ के जवान भी यहां पे तैनात किए जा रहे हैं, जहां मंत्रियों को भेजा जा रहा है। कांग्रेस विधायक अब बेंगलुरु रवाना हो चुके हैं, जहां विधायकों को 5-5 और 7 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है, लेकिन उन्होंने साफ मना किया है कि वे अब बिकने वाले नहीं हैं। क्या कुछ बयान आए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं जब बार बार ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जड़ों में करप्शन का, भ्रष्टाचार का कैंसर फैला दिया है, वो बात सिद्ध होती है। मैंने कल भी कहा था, अली बाबा 40 चोर की सरकार है। लोकतंत्र की मूल मर्यादा है 10 विधायक कम थे, उसके ऊपर एक ओबीसी का केवट परिवार के साथी को इनने खड़ा किया, तीसरा कैंडिडेट। और किसके खिलाफ किया? एक महिला के, जो महिला आरक्षण को लेके ये लगातार विवाद कर रहे थे। इनका ये चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देखे। और ओबीसी के साथी को चुनाव भी लड़ाना है तो तीसरे नंबर पे हारने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। 110% मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा के मेंबर होगी, पर ये चुनाव अच्छा हुआ, हो गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र का मध्य प्रदेश की जनता में असर आएगा और ये इनका काम डाउन, उल्टी गिनती चालू हो गई। जीतू पटवारी के दावे उनकी निराशा और हताशा को दिखाता है। जो जीतू पटवारी पहले 5 लाख% जीत का दावा करते थे, फिर 500% जीत का दावा किया, अब स्वयं ही जीत की संभावनाएं गिराते हुए 100% का दावा करने लगे हैं। जीतू पटवारी की बौखलाहट दिख रही है। और कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की बात करती है, जिसका इतिहास अखंड भ्रष्टाचार कर रहा है, 50 सालों तक देश को लूटने का इतिहास कांग्रेस पार्टी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र जनता अच्छे से पहचान चुकी है। जीतू पटवारी 18 तारीख आते आते हार को स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है। देखिए, राज्यसभा चुनाव 2026 में मध्य प्रदेश भाजपा के 3 प्रत्याशी मैदान में उतारने से प्रदेश में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। भाजपा दावा कर रही है कि तीनों प्रत्याशी चुनाव जीतकर राज्यसभा जाएंगे। हालांकि इसके लिए कांग्रेस ने 10 विधायकों का वोट जरूरी बताया है। इस कारण कांग्रेस को अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर भी लगातार है, जिसके चलते विधायकों की बाड़ेबंदी लगातार की जा रही है। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को कर्नाटक भेजने का भी फैसला किया है। वहीं सभी विधायक बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं। विधायक सुरेश राजे ने कहा कि हम जा रहे हैं और वहीं वोटिंग से पहले भी लौट जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने दावा किया है कि बीजेपी हमारे विधायकों को 5-5 और 7 करोड़ का ऑफर दे रही है। वहीं हमारे विधायक बिकने वाले नहीं हैं। बीजेपी की आदत है कि खरीद फरोख्त करने की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर लगातार तीखा हमला बोला है। देखिए, भाजपा लगातार दावे कर रही है तीनों सीट जीतेंगे, लेकिन ये तब साफ हो पाएगा जब पूरी वोटिंग के नतीजे सामने आ पाएंगे। वोटिंग से पहले ये सारे नेता वापस लौट आएंगे। वहीं विधायकों को ऑफर दे रही है। कांतिलाल ने कहा है, बीजेपी नेताओं को 5 से 7 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन नेताओं ने
सख्त कहा है कि वे बिकने वाले नहीं हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने बीजेपी पर लगातार सवाल उठाए हैं, जहां राजा भोज एयरपोर्ट पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार नेताओं के लिए सीआईएसएफ के जवान एयरपोर्ट पर तैनात किए जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए 10 विधायकों का वोट जरूरी होगा। इस कारण प्रदेश को अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग का लगातार डर सता रहा है, जिसके चलते विधायकों की लगातार बाड़ेबंदी की जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को कर्नाटक भेजने का फैसला किया है। सभी विधायक बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं। विधायक सुरेश राजे ने कहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले आ जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने दावा कर दिया है कि बीजेपी हमारे विधायकों को 5 से 7 करोड़ का ऑफर दे रही है, लेकिन हमारे विधायक बिकने वाले नहीं हैं। बीजेपी की आदत है कि खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, बीजेपी ने 3 प्रत्याशी उतार कर कोई क्या बड़ा राजनीतिक खेल खेला है? क्या पार्टी में कोई बीजेपी के पास, जो पार्टी में उसने तीसरा सदस्य उतारा, क्या उसके पास पूरा गणित पूरा बना हुआ है? देखिए, राज्यसभा के चुनाव को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत गर्म हो चली है और निश्चित ही कहीं ना कहीं जो 3 सीटें खाली हुई थी उसमें से 2 बीजेपी के खाते में जानी है और 1 कांग्रेस के खाते में। लेकिन अब यहाँ समीकरण और गणित और राजनीति सब बदलते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अभी कल की अगर हम बात करें तो तीसरे जो उम्मीदवार है बीजेपी ने उनको कांग्रेस की मीनाक्षी जो नटराजन है उनके खिलाफ उतारा है। यानी कि सीट कांग्रेस की है, लेकिन फिर भी उन्होंने मीनाक्षी नटराजन के अगेंस्ट महेश केवट को उतारा है। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज और राजनीतिक चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये चीजें सारी आ रही है और इसको लेकर लगातार ये सब बात सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग करवाएगी कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे, और उसके साथ ही तीसरी सीट पर भी कब्जा जमाने की बात हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि अभी गणित थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 10 वोटों की जरूरत होगी बीजेपी के उम्मीदवार को, महेश केवट को। उन्होंने भले ही पर्चा भर दिया, उम्मीदवार है, लेकिन 10 वोट लेना आसान काम नहीं है राज्यसभा की सीट के लिए। उसको लेकर भी मैंने कल बात हुई थी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से विधानसभा में नामांकन के बाद। तो उन्होंने कहा था, कांतिलाल भूरिया के बयान पर मैंने उनसे पूछा था कि कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो किसी भी विधायक से कोई बात नहीं हुई है और इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे संपर्क में रहते। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से अपने विधायकों की बाड़बंदी शुरू कर दी है। अब उनको बेंगलुरु रवाना किया। आज सुबह ही उमंग सिंघार उनको एयरपोर्ट लेकर गए और वहां से बेंगलुरु के लिए अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले ही रवाना किया है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को डर है कि बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है और किसी भी तरह का प्रयास करते हुए हमारे विधायकों को तोड़ सकती है। इसके चलते उन्होंने उनको बेंगलुरु भेजा है। अब बेंगलुरु में ये सभी बाड़बंदी में रहेंगे, यानी कि सभी को एक सुरक्षित जगह रखा जाएगा और वोटिंग वाले दिन यहाँ भोपाल लाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि विधानसभा में 2019 में जब चुनाव के बाद सरकार बनी थी कमलनाथ सरकार, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक लगभग गए थे बाहर और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। तो कांग्रेस कहते हैं कि दूध का जलाभी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो वही हाल अभी कांग्रेस का है कि कांग्रेस अब कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और ये सीट कहीं ना कहीं उनके लिए प्रतिष्ठा की भी है कि ये सीट खोना मतलब कि यहाँ के नेतृत्व, यहाँ के संगठन में सवाल खड़े होना, जीतू पटवारी के नेतृत्व में सवाल खड़े होना, उसके साथ ही उमंग सिंघार और तमाम बड़े नेता हैं, हरीश चौधरी जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उनके नेतृत्व पे सवाल खड़ा होना। तो इस बात को बचाए रखने के लिए, इस बात को बनाए रखने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अगर ये सीट हार जाती है तो बहुत ही नुकसान वाली बात होगी, कहें कि एक बड़ा अलग मैसेज जाएगा। तो पूरी कोशिश की जा रही है दिल्ली से लेकर भोपाल तक कि कोई भी एक भी विधायक जो है वो उनके पाले से बाहर नहीं जाए। कुछ विरोध के स्वर भी उठे हैं, कुछ चीजें हुई भी हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के विधायक अभी मजबूती से एक साथ है, एकजुट हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस के बीच में कोई फूट नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक हवा और अफवाह फैला रही है जिसके चलते मीडिया में ये बातें आ रही है। बाकी हम सब एकजुट हैं, सारे विधायक एकजुट हैं और बेंगलुरु जा रहे हैं, वोटिंग वाले दिन आएंगे। वजह उन्होंने बताई है
कि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग होने का डर के चलते वो ये सब कर रहे हैं और अपने विधायकों को एक सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। और चूंकि बीजेपी को उनका कहना है कि बीजेपी चूंकि इस तरह के काम करती है तो हमें अपने विधायकों की तमाम सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर पूरी निगरानी करनी है और निगरानी के साथ तमाम चीजें चाक चौबंद करनी है। तो संगठन के तमाम बड़े नेता चाक चौबंद है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक, कि इस सीट पर किसी भी तरह की सेंधमारी जो है वो बीजेपी नहीं कर सके। और गणित की बात करें तो वहां बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही। बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कल अपने बयान में कहा है कि हम ये सीट जीतेंगे और हमें विश्वास है कि ये सीट हम जीत जाएंगे। उम्मीदवार महेश केवट से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई कैंडिडेट खड़ा किया है और बीजेपी का कैंडिडेट है तो वो जीतेगा, ऐसा उनका कॉन्फिडेंस था। और उन्होंने इसके लिए अपने नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया। यानी कि उधर बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है और यहाँ कांग्रेस के तमाम नेताओं को डर भी सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, उस दिन कोई विधायक दूसरे पाले में ना चले जाए। आखिर बात 10 विधायकों की है तो निश्चित ही कहीं जोड़ तोड़ के गणित के चलते तमाम चीजें हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई कैंडिडेट उतारा है, एक तो बात कह सकते हैं कि एक माहौल बनाना है, मीडिया में हाइप पाना है। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं कुछ विधायक संपर्क में होंगे जिनसे कभी बात हो रही होगी कि राज्यसभा की तीसरी सीट को लेकर भी उनका सपोर्ट उनको मिल जाएगा क्रॉस वोटिंग के जरिए। तो वो भी एक बड़ी बात समझ में आ रही है। देखिए प्रिंस, अगर बात क्रॉस वोटिंग की है तो क्रॉस वोटिंग की कोई पहली बार नहीं है। आप 1998 की बात कर ले, आप 2020 की बात कर ले, तब भी क्रॉस वोटिंग हुई है और कांग्रेस के अंदरूनी ही पार्टी के नेता ये क्रॉस वोटिंग करा रहे हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं को हरा रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो क्रॉस वोटिंग की बात आ रही है भविष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति में ये क्या असर छोड़ेगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस में ऐसे कई बार हुआ है और कांग्रेस में एकजुटता की कमी हमेशा दिखाई देती रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं केंद्र से लेकर स्टेट के तक के संगठन में कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जैसी लामबंद और मजबूत पार्टी के सामने अगर खड़ा होना है तो एकजुट होना होगा। तो तमाम नेता कोशिश यही कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक भाजपा को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा बड़ी मजबूती के साथ उनके सामने खड़ी है। और वो भले लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा के चुनाव हो, लोकल बॉडी के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, वहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लामबंद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। और ये बात निश्चित तौर पर हमारे सामने आती है गाहे बगाहे कि पार्टी के तमाम नेता एक मजबूती की बात तो कहते हैं लेकिन अंदर से अंतर विरोध, अंदर से विरोध के स्वर भी उठते दिखाई देते हैं। असंतुष्ट नेता ज्यादा दिखाई देते हैं कांग्रेस में बनिस्पत बीजेपी के। और बीजेपी में अगर असंतोष भी है तो उसको एक लिमिट तक रहता है, लेकिन कहीं कांग्रेस में असंतोष है तो वो सड़कों पर दिखता है, बाहर दिखता है, मीडिया में आता है। तो निश्चित ही बड़े नेताओं में इस बात का डर है और इस बात को लेकर निश्चित ही कहीं ना कहीं दिक्कत है कि कहीं क्रॉस वोटिंग हो गई तो ये सीट हाथ से चली जाएगी। जो अपना जनाधार, जो अपनी जड़ें खो रही है कांग्रेस, वो आगे जाकर कितना उसको पा पाएगी, क्योंकि 28-29 के चुनाव सामने हैं और तमाम रणनीति के साथ भाजपा और उनकी सरकारें खड़ी हुई है, मजबूत संगठन है। उस संगठन के सामने अगर कांग्रेस को कहीं खड़ा होना है और जीत दर्ज करानी है तो मजबूती और एकजुटता दिखानी होगी, जो कि अब कहीं ना कहीं तो दिखाई देने लगी है। लेकिन फिर भी डर है और डर का कोई इलाज नहीं होता है और डर स्वाभाविक भी है, क्योंकि दूध के जल हैं, छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, राज्यसभा चुनाव 2026 में मध्य प्रदेश भाजपा के 3 प्रत्याशी मैदान में उतारने से प्रदेश में अब लगातार सियासी पारा चढ़ गया। अब ये नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि भाजपा जीती या कांग्रेस, तीसरा उम्मीदवार किसका खड़ा हो पाता है।